साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों, महिला जवानों को, गृह रक्षक दल को, गृह रक्षक बल को, स्वयंसेवक को, नगर सैनिक, करीब 6 लाख परिवारों को हाथ जोड़ के नमस्कार और भारत की जन जन कोटि को भी प्रणाम और भारत की सरकार को भी प्रणाम। साथियों, आज एक खुशी आई है। महाराष्ट्र में कई सालों से 2016 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, वो भी पूरा लागू नहीं हुआ। लेकिन चलो, बहुत खुशी की बात है। महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं। करीब 9 साल पीछे उनका कुछ वेतन बढ़ा, कुछ महंगाई भत्ता लगा, तो इसके लिए उसके आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाओ 2016 कब था, और अभी मांग भी 365 दिन की प्रतिदिन ड्यूटी की है, लेकिन ये चुनाव सटंट है। 2016 से अन्य प्रदेश वेतन ले रहे हैं और इनका वेतन अब दिया है, और वो भी भत्ता लिख रहे हैं। साहब, जब वेतन हुआ है तो भत्ता क्यों लिखा जाए? महंगाई भत्ता है, भत्ता किस चीज़ को कहते हैं? ये तो नकल है, वो देख लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें देखा जाए। भत्ता ज़बरदस्ती करती है, लेकिन चलो जो भी है वो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जी को और पूरी सरकार को, पूरे कैबिनेट मंत्रियों का धन्यवाद है। कुछ होमगार्ड में सुधार हुआ, कुछ मतलब पैसे मिले जो अनेक वर्षों से बार बार मांग किया जा रहा था। और साथियों, महाराष्ट्र सरकार से हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, उसमें लिख रखा है पेपर न्यूज में, 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे का पूरे भारत में लागू कैसे किया? क्या महाराष्ट्र सरकार बता सकती है बॉम्बे में एक जन्म हुआ और वो पूरे भारत में लागू कैसे हो सकता है? उसका कारण क्या है? कितना समय लगा? क्या कानून बदला? क्या नियम बदला? हम सरकार से इस बारे में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 महाराष्ट्र सरकार से पत्र फिर लिख देंगे। पहले भी लिखा था, और हम ये बात का दावा करते हैं, अगर 6 दिसंबर 1946 का नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था और 6 दिसंबर 1946 में होमगार्ड का राजपत्र, होमगार्ड का नोटिफिकेशन और होमगार्ड अस्थायी सरकार कर सकती है। अगर कर दिया तो उन्होंने, अस्थायी सरकार ने ये किया है, भारत का संविधान की पहली मीटिंग हुई थी सदस्य चुनने के लिए। क्या उसी दिन ही वो हो गया जन्म? उसी दिन ही कागज बन गए, सारे दस्तावेज बन गए, चालू भी कर दिया? तो साथियों, ये गवर्नमेंट, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने हमें कई साल गुमराह किया, अब भारतीय जनता पार्टी भी गुमराह कर रही है, क्योंकि 3 योजना हो गई ना। 3 योजना से तो हो ही जाता है साहब। हम ये कह रहे हैं, दावा करते हैं, हम फिर लेटर लिखेंगे, भारत सरकार को लिख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार को लिख सकते हैं। 6 दिसंबर 1946 में संविधान के सदस्यों की नियुक्ति किया गया था और 9 दिसंबर से कार्रवाई चालू हुई थी। और भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले तो कल भी हमने बताया था, सारा ढांचा ही बदल दिया। लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के महाराष्ट्र सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करते हैं, अस्थायी सरकार किस तारीख को शपथ लिया गया था और क्या लिया गया, चलो कोई बात ना, लेकिन जब स्थायी थी तो क्या उन नियम पे सारी जिंदगी ही वो रहेंगे स्वयंसेवक? तो साथियों, आपका अपना चैनल है RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा अब डरने से काम नहीं चलेगा। अब आपको नौकरी से कितने निकालेंगे?
हर स्टेट में जो निकाल दिए, अपनी आवाज़ उठाते उसी को निकाल देते हैं। 1966 में कानून बना दिया, शक्तियाँ का प्रयोग करने लगी। कभी केंद्र सरकार शक्तियाँ का प्रयोग करती है, कभी महामहिम राष्ट्रपति प्रयोग करता है, कभी माननीय मुख्यमंत्री करता है। भाई शक्तियाँ का प्रयोग करो, इनको गोली से मार दो ना सबको। जितने भी स्वयंसेवक आज भारत में, एक दिन अगर 1 तारीख को तनख्वाह ना मिले, दूसरे दिन क्या हालत हो जाती है अधिकारियों की। लेकिन ये ऐसी संस्था है जो 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती और ड्यूटी करवा लेते हैं। तो साथियों, ये सब गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। होमगार्ड का जन्म 14 मई 1940 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम बनाया था 1935 में। और उसका अगर किसी भी साथियों के पास प्रमाण हो महाराष्ट्र सरकार से, अगले 6 दिसंबर 1946 का ये राजपत्र है, ये नोटिफिकेशन है। और अस्थायी सरकार बना सकती है। और अस्थायी सरकार ने जो नियम बनाए वो भी हम बता देंगे, और वो भी अंग्रेजों के हैं, उनका हिस्सा था। भारत के संविधान में अंग्रेजों का हिस्सा था, क्योंकि अंग्रेजों की पार्लियामेंट में जितने भी कानून बने थे वो भारत के लिए, तो उनका हिस्सा हो गया था। तो इतना तो ये नहीं था इंडिपेंडेंट। अगर जब भारत का संविधान बना तो इन्हें अपनी मर्जी से ही बदल दिया, कुछ नहीं बदला। कुर्सी के लालच में जो अंग्रेजों ने कहा वैसे ही 1946 से लेकर 1900, मैं तो कहूँगा 65 नहीं 70 तक अंग्रेजों ने अपने कानूनी स्वयंसेवक नगर सैनिक होमगार्ड में लगाए हैं। और जब इनको आज़ाद किया है, कोई भी संस्था आज़ाद भारत में बताइए, स्वयंसेवक सारी जिंदगी मरे जब तक स्वयंसेवक। क्या सरकार के पास कोई जवाब है? नहीं है। कोई भी सरकार इसको जवाब देना नहीं चाहती। और साथियों, आज और भी कहना चाहता हूं, ये है, और ये पीछे को भी देख लो अच्छी तरह से। मानव अधिकार की रिपोर्ट है 2011 की, अरे सर्टिफाइड कॉपी है, 23/3/2011 की रिपोर्ट है। 2016 में ये हम ले आए थे सर्टिफाइड कॉपी। इसके बारे में हम सरकार को, महाराष्ट्र सरकार अभी सामने आई है, अगर हमने ये किया वो किया, किसी ने कुछ नहीं किया। गुजरात तो और भी नीचे है, वेस्ट बंगाल सबसे नीचे है, और दिल्ली का तो कहना ही क्या है। 22-22 साल हो गए, लोगों ने 4-5 साल 10 साल नौकरी करवा के निकाल दिए, नोटिफिकेशन बदल दिया, राजपत्र बदल दिया, शक्तियाँ लगा लगा के बदल दिया। अब वो 50 साल के हो गए, कुछ मर गए, कुछ खिर गए, कुछ ऐसे करके, और वो बेघर बना दिए, रोड पे खड़े हुए, भूखे के कंगार पे चले गए। उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल रही, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल रही। तो साथियों, इस मानव अधिकार की रिपोर्ट में हमें ये आपको आगे बताएंगे, और ये साइन है। हमारे अधिकारी, जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, माननीय एसएसओ, माननीय पुलिस अधिकारी, माननीय आईपीएस आईएएस, वो कहते हैं कि होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक, स्वयंसेवक को भारत की संविधान जो बना है या मानव अधिकार ने का जो अधिकार है वो लागू नहीं है। हम हाथ जोड़ के भारत सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या इस स्वयंसेवकों को भारत के संविधान का अधिकार नहीं है या है? लेकिन इस बात का भी उत्तर नहीं दिया जा रहा। कृपया करके इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितनी आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और सरकार से उत्तर लिया जाए। और अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अब ये अधिकारी क्यों मना करते हैं? राज्य सरकार, भारत सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, हम दोनों सरकारों से ये जानना चाहते हैं, महामहिम उपराज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी से, क्या हमें इनमें अनुच्छेद 23, 24, 25 मानवाधिकार को दिए गए हैं, ये 2011 में दिए गए थे, इसके अलावा भी है, उसके भी है, लेकिन हम बता रहे हैं ये अनुच्छेद
संविधान में है कि नहीं है, हमें इसका फायदा मिलेगा, या हम पाकिस्तानी हैं या और दूसरी स्थान से आए हैं कि हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, हमें जिंदगी भर यही रखा जाएगा। अनुच्छेद 19 और 25, अनुच्छेद 38, 39, 41 जो हमारे ऊपर सजा का प्रावधान था या है, उनको क्या किया, सजा का प्रावधान को सीधा निकाल दो नौकरी से। इन्होंने अपने घर की बना ली, होमगार्ड अधिकारियों ने, विभाग के अधिकारियों ने, माननीय पुलिस अधिकारियों ने कि भाई इनको निकाल दो, सजा आज तक किसी की नहीं हुई है। अनुच्छेद 12, 14, 16, 39 डी, अनुच्छेद 4, 23, अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, अनुच्छेद 14, 19, 23, अनुच्छेद 14, 19, 21, 14, 21, 19, अनुच्छेद 14, 39 घ, अनुच्छेद 14, 23, 226 और धारा 1947 की धारा 10, 1947 की धारा 15 बिंदु 33, और ये हमारे पास लगभग दोनों साइड से 14 पेज हैं। अगर एक फर्स्ट पेज में रखे तो ये 28 बनते हैं। और ये माननीय मानवाधिकार की रिपोर्ट है। और भारत के संविधान तो हम आपको बार बार बताए गए हैं, फिर भी हम बताते रहेंगे। हर संविधान भारत का हमें उनका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों जिला कमांडेंट, जिला अधिकारी, माननीय SSO, माननीय पुलिस, IPS अफसर सारे मना कर रहे हैं कि आपको दिया ही नहीं जाएगा? क्या हम भारतवासी हैं या नहीं हैं? लेकिन साथियों, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। एक जवाब है, पैसे दो, नौकरी लो, पैसे दो, भर्ती हो, पैसे दो, हमारे लैट्रिन साफ करो, पैसे दो, अवैध काम करो। तो इनके बारे में भी बताया है, अनुच्छेद 23, 4 ये सब बता दिया है। और कभी खोल के बताएंगे, अगर मैं जिंदा रहा तो सब कुछ एक एक खोल के जाऊंगा। पर साथियों, पैसों की कमी से, नेट की कमी से हम एक ही वीडियो डाल सकते ना, हमारा मन में है ज़्यादा से ज़्यादा डालें। तो साथियों, ये आपको जो भी दे रहे हैं ये कोई ऐसे नहीं दे रहे, और तो बहुत खर्च कर देंगे, पर ये होमगार्ड को, नगर सैनिक को, गृह रक्षक वाहिनी को स्वयंसेवक बनाकर अपना घर परिवार चला रहे हैं। हमने बार बार कहा है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री से, अगर एक जिला कमांडर नहीं, नीचे इंस्पेक्टर हवलदार से लेकर ऊपर IPS अफसर एक बस CBI इंक्वायरी करी जाए। तनख्वाह आय से ज़्यादा कितनी आमदनी है इनके पास, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों? अब ये चलते रहेंगे, ये तो होमगार्ड है मेरे यार। वैसे भी हमने होमगार्ड या कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हालांकि हमें ट्रेनिंग किया है। ट्रेनिंग ऐसी ही होती है। एक जवान की ट्रेनिंग पे कितना खर्चा आ रहा है, CTI कितना लेता है? केंद्र सरकार CTI को अरबों खरबों की वो दे रहे हैं, और उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। लिखो तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? CTI खुद मालिक है। वो तो कमांडेंट, वो तो चुन के ट्रेनिंग करवाते हैं। ये परमानेंट है, अच्छे पैसे ले लेगा। उसको वॉलंटियर को भी परमानेंट कर दिया। कोई महिला है वॉलंटियर, उसको भी परमानेंट कर दिया। अब इनको भर्ती का ही नहीं पता। जो हमारे ऊपर, अगर ये होमगार्ड, गृह रक्षक बल नहीं होता तो इनके कंधे बेच नहीं होते। साथियों, ठीक है, ओके, जय हिंद, जय